नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आज का जीवन मंत्र क्या है। जब मन में गलत विचार चल रहे हो तो विद्वान लोगों से भी गलती हो जाती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम भी कोई काम करें तो हमारा मन पवित्र और हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। इसके पीछे की कहानी। देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। इसी घमंड में वे चले जा रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर नगरी दिखाई दी। वह माया नगरी थी। इस नगरी में विष्णु जी ने नारद जी को सीख देने के लिए बनाया था। इस बात की जानकारी नारद मुनि को नहीं थी। माया नगरी के राजा का नाम था शील निधि। राजा की एक कन्या थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद मुनि उस नगरी में पहुँचे। शीलनिधि ने नारद जी को प्रणाम किया तो वे प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, ये मेरी कन्या है विश्वमोहिनी, इसका स्वयंवर मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो त्रिलोकपति की तरह हो। राजा चाहते थे कि नारद जी मेरी कन्या को आशीर्वाद दें, लेकिन जब नारद जी ने उस कन्या को देखा तो उनके मन में विचार आया कि इस सुंदर कन्या से तो मुझे ही विवाह करना चाहिए। नारद जी उस कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसका भविष्य पढ़ने लगे। हाथ की रेखाओं में लिखा था कि जो त्रिलोकपति होगा वह इसका पति होगा। लेकिन नारद जी काम भावना में डूबे थे तो उन्होंने पढ़ा कि जो इसका पति होगा वह त्रिलोकपति होगा। बस यही नारद जी से गलती हो गई और वे सोचने लगे कि ये कन्या मुझे मिल जाए। जब विश्वमोहिनी का स्वयंवर हुआ तो वहाँ उसने नारद जी का अपमान कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? नारद जी जैसे विद्वान मुनि को उस कन्या का हाथ देखकर जो भविष्य बताना था वह सही नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके मन में गलत विचार चल रहे थे। उनके मन में काम भावना जाग गई थी। कहानी का संदेश है कि जब हमारे भीतर कोई गलत विचार चल रहा हो तो हम गलती कर देते हैं, जैसे नारद मुनि से हो गई थी। हमेशा ध्यान में रहे कि जब भी कोई काम करें तो हमारा मन पवित्र, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।